अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान से है, बल्कि रावलपिंडी से है, बल्कि जीएचक्यू से है, जिधर आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ये इट्सल्फ एक बड़ी खबर है पाकिस्तान में। फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने उस मीटिंग को प्रिजाइड किया। उसके बाद आईएसपीआर ने एक बयान जारी किया उस मीटिंग के हवाले से। वो ज़रा गौर तलब है। उसमें वो कहते हैं कि तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बुनियान मरसूस की मानद यकजा खड़े हैं। अब बुनियान मरसूस का आपको पता है कि ये जो हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी, तो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था उसका नाम बुनियान मरसूस था। तो उसकी तरह यानी कि हम जो है, हम हर तरह के चैलेंजेस के मुकाबले में उस तरह खड़े हैं। अब यह है कि इसमें अंदरूनी चैलेंजेस की भी बात हो रही है। अंदरूनी चैलेंजेस से क्या मतलब है? पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। मसलन ये है कि उसमें क्या सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या आ रहा है, दो चैलेंज आ रहे हैं। एक सियासी लिहाज से जिसको हम देखते हैं वो पीटीआई के हवाले से चैलेंज है, और दूसरा अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से देखते हैं तो जो एक कहने को तो उधर मिलिटेंसी भी है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल इशू भी है। तो जो एक जब से आसम मुनीर साहब आए हैं, इन्होंने एक जो नारा दिया था या जो तस्वर दिया, वो ये है कि एज अ सॉफ्ट स्टेट हम ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। मतलब ये है कि लोग जो है ना, हमें लाला सॉफ्ट कहना शुरू हो गए हैं। यानी कि लोग जो हैं वो अब हमें एक इजी लेना शुरू हो गए हैं। तो हम इनको दूसरा अपना रूप भी दिखाना चाहते हैं, और वो रूप हम कुछ देर से देख रहे हैं कि जिधर जिधर कोई शोरश बरपा हुई तो उसके लिए उस रूप में सामने आ गए। बल्कि ये है कि अब तो ये बात कोई इतनी खबर ही नहीं लगती कि कोई बंदा किसी जगह से उठा लिया जाए। कोई ना कोई मसला रहता है। आज मैं पिंडी के सॉरी कराची के हवाले से देख रहा था। उधर शीमा किरमानी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वो एकेडमिक भी हैं, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन भी हैं, बड़ी प्रोवोकेटिव भी हैं। उनको आज उठा लिया गया। क्या है कि वो एहतजाज कर रही थी। एहतजाज भी कोई ख़ास ऐसा नहीं था कि जिससे कोई क़यामत आ जानी थी, लेकिन यह है कि मुझे एटलीस्ट ये पता नहीं चलना था कोई उधर एहतजाज हो रहा है अगर शीमा कुरबानी को पुलिस ने गिरफ़्तार ना किया होता। ये क्यों गिरफ़्तार किया गया है? वो साथ ये भी बता रही थी, मुझे तो उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी कितनी उम्र है, लेकिन वो कह रही थी कि उनकी 75 साल उम्र है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई बड़ा कोई नेकनामी में इजाफा किया है। उन्होंने अपने लेवल पे क्या सोचा होगा जी कि इस तरीके से हम एक खौफ पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बाज़ का चीज़ें इस तरह से होती हैं कि उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। जिस तरह मैं कल आपको बता रहा था कि लाहौर से वो एक यूट्यूबर है, उसको गिरफ़्तार किया गया, अनलेस कि हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आए कि जिससे पता चले कि उसने वाकई कोई काम किया है। अगर शीमा करमानी की तरह ही उस पर भी नहीं कि उसको उठाया गया है, तो बस फिर तो इसका मतलब है कि अब कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसको उठाना है, तो इस तरीके से ही उनको उठाया जा रहा है। एनीवे ये है कि ओवरऑल इस टाइम रियासत की ग्रिप गिरफ्त दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। और मेरे ख्याल है कि वही इस बात का इशारा जो आसम मुनीर हैं उन्होंने भी किया है। लेकिन एक साथ हम चीज़ देख रहे हैं कि जैसे अफ़गानिस्तान में हमने बमबारी भी की, अगरचे हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते, अक्सर औक़ात तस्लीम नहीं करते। मतलब यह है कि सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करते। ऑब्वियसली हर एक को पता है, जैसे होता है ना स्टेटिंग द ऑब्वियस। अदरवाइज़ ये कोई बमबारी पाकिस्तान के अलावा तो और उधर कोई नहीं करता, या कोई आसमान से अबाबीलें आके तो उधर जो है पत्थर नहीं फेंक रही होती, पाकिस्तान से ही हो रही होती है। कभी कभार हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, लेकिन मेरा फोकस इस बात पे नहीं, मेरा इस चीज़ पर है कि इसके बावजूद अभी तक कोई हमें कोई दहशत गर्दी के कोई चीदा चीदा वाक़यात कहीं ना कहीं सुनने को फिर भी मिल जाते हैं। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, शायद उनसे एक ये तासर मिलता हो कि कोई कमी भी आई है, दहशत गर्दी में कमी भी आई है। लेकिन आज आज एक बड़ा एक वाक़या हुआ है, और वो एक चारसदा में एक मौलाना हैं इदरीस, उनको कत्ल किया गया है। और यानी कि उसके हवाले से जो इल्ज़ाम आ रहा है वो यही है कि उनके टीटीपी ने उनको उन पर अटैक किया है। क्यों किया है? एक तो उनका ताल्लुक जो है वो JUIF से था। बाकी किसी को इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं आइडिया, ना भी उनकी तरफ से कोई बयान जारी हुआ है।
कि क्यों उन्होंने कत्ल किया है या वो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन एक जो बात अभी तक सामने आई है वो ये है कि उन्होंने आसम मुनीर जो हैं उनके हक़ में बयान दिया था। अब उनका बयान क्या हो सकता है ये वजाहत तलब है, लेकिन मुझे यही लगता है कि वो जो एक उनका एक प्रोफाइल ज़हन में रखा जाए तो जिस तनाज़ुर में बयान होगा वो इसी तनाज़ुर में होगा कि जो इस टाइम जो एक्टिविटीज़ जो अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से कोई बयान होगा। अब उस पर इतना रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो उलमा कम्युनिटी है उनको एक वार्निंग दी गई है, उनको ख़बरदार किया गया है कि आप इसमें हिस्सा न बने, क्योंकि तालिबान इस हवाले से उलमा से ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। खौफज़दा इसलिए होते हैं कि जिस कम्युनिटी को वो कैटर करते हैं या जिससे वो एक अपनी एक सपोर्ट हासिल करते हैं टीटीपी, उनको अगर उन पर कोई असरअंदाज हो सकता है तो उस पर उलमा हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जो एक मकतबा फ़िक्र देवबंद है इसके जो उलमा हैं वो ज़्यादा उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। आपको पता है कि पहले जो मौलाना समीउल हक के बेटे हैं उनको भी उधर अकोड़ा हटक में शहीद कर दिया गया, और भी यानी कि कई ऐसे वाक़यात केपी में हुए हैं। तो उससे मैसेज क्या जाता है, उससे जब एक आलम को इस तरीके से टारगेट किया जाता है तो बाकी उलमा जो है उनको हो जाता है मैसेज। ये ऐसी है कि जैसे खुदा न खास्ता कोई जर्नलिस्ट किसी जगह पे टारगेट हो तो बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उसको फील करते हैं कि ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है। बाकी ईरान के हवाले से चीज़ें अभी वैसी चल रही हैं, आए दिन कोई धमकियाँ ही हैं। जो अमरीकी चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उन्होंने कहा है कि अमरीकी अफवाज ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। अगर ट्रंप का एक ट्रैक रिकॉर्ड ज़हन में रखा जाए तो वो कोई सरप्राइज़ भी दे सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि ट्रंप को ये लग रहा है कि जंग से मामला हल नहीं होना। वो जिस तरीके से उनके लिए कोई मसाइल पैदा कर सकता है, उनकी नाकाबंदी करके, उनका तेल बंद करके कि ये कहीं इनका तेल कोई फ़रोख्त के लिए ना जाए ताकि इन पे ज़रा एक फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस आए, इस तरह की वो हरकतें कर सकता है जो वो ऑलरेडी कर रहा है। एक बात मैंने कल भी आपसे की थी चाइना के हवाले से। आज एक ट्रंप का एक और बयान आया है, उसने कहा जी कि हमें चाइना से लड़ना नहीं चाहिए, हमें चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कल हमने बात की थी कि चाइना को वो इंगेज करना चाह रहा है ईरान के हवाले से भी। दूसरा ये है कि उसने अभी चाइना जाना भी है। तीसरी बात यह है कि वो चाइना से कोई अपने मुफादात भी हासिल करना चाहता है। तो एक बंदा जो हर टाइम एक क्या अंदर के मुंह के साथ कोई चीज़ बंधी हुई हो, तो वो अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो ये एक उसको लगता है कि मैं एक बड़ा एक एक्स्ट्रा फेवर दे रहा हूँ, और इस तरीके से यानी कि उसके पार्ट पे वो एक खुशामद के ज़ुमरे में भी आता है कि मैं यार तेरी खुशामद कर रहा हूँ, उनको तू अपने लेवल पे शर्म कर। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि चाइना का इसमें कोई किरदार आ जाए, या अगर ईरान के हवाले से नहीं तो कम अज़ कम वो चाइना से कोई ना कोई कंसेशंस चाहता है, और उसलिए वो चाइना को ज़रा थोड़ा सा एक उनको यानी कि फ्लैटर भी कर रहा है। तो लेकिन अभी ईरान की जो जंग है उसके हवाले से चीज़ें अयान ही हैं कि ये किधर जा रही है। हाँ, जो कल हमने यूएई के हवाले से जिक्र किया था कि उनके टैंकर को टारगेट किया है, उन पर मिसाइल हमले किए हैं, आज पहली दफ़ा एटलीस्ट मैंने पहली दफ़ा नोट किया है कि इंडिया ने भी उस पर रिएक्ट किया है कि ईरान के हवाले से। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो तो आपको पता है कि दुआ बासे खेल रहा होता है, यानी कि एक साइड जो है उनकी सुलह करा रहे होते हैं, दूसरी साइड मजम्मत भी कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने किसी जगह पे बमबारी की है तो पाकिस्तान ने भी यूएई पर जो हमला है उसकी मजम्मत की है। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, और ये आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें आए दिन ये शिकायत मिलती हैं कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट की प्रमोशन नहीं है, कोई सरकारी लेवल पे सरपरस्ती नहीं है। अच्छा, ये बात कोई एवं आते ना सटन वाली भी नहीं, यानी कि इसमें वज़न है और काफ़ी वज़न है, यानी 40 किलो से ज़्यादा वज़न है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि हमारी रियासत की या हमारी गवर्नमेंट की औकात क्या है। एक गरीब मुल्क है जिनका अपना बजट आईएमएफ के बगैर नहीं बनता, तो इन्होंने अपनी पे ही होंगी ना तो वास्ते की फ़िक्र करनी है। तो लिहाजा हमारा बहुत सारा जो टैलेंट है वो वैसे ही एक स्ट्रीट टैलेंट भी है कि गली मलियाँ खेड़ते खूड़ते बाज़ औक़ात अगर कोई मुकद्दर किसी के अच्छे हों तो वो एक नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पर भी चला जाता है। और लेकिन यह है कि क्या इस हवाले से कभी किसी ने कोशिश की है या नहीं। मेरे ख्याल है कि शायद मुख्तलिफ़ टाइमों पर हुई हों, मुझे इतना पुरानी बातें याद नहीं है,
लेकिन अभी एक बड़ी इस मामले में काबिल सताइश एक कोशिश हो रही है, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है या एक सिस्टम है जिसका नाम है नेशनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम है कि जिसके तहत आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर हैं और आप में कोई थोड़ा सा भी स्पार्क है और आपको या आपके घर वालों को कोई ईमेल करनी आती है, कोई गूगल सर्च करना आता है, तो फिर आप इन तक पहुंच जाते हैं। यानी कि वो अभी एक टैलेंट हंट ड्राइव उन्होंने चलाई है, जिसमें वो टैलेंटेड एथलीट्स की तलाश में हैं जिनकी उम्र 12 साल से 25 साल के दरमियान हो। और अगर यानी कि आपको लगता है कि आप में कोई ऐसा कॉन्फिडेंस है, आप कुछ कर सकते हैं, आपको कोई सरकार की सरपरस्ती चाहिए या एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए ना, घर बैठ के ये नहीं कहना जी ओ जी साडा कित्थे होना है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो है ना, बाज़ कात ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होता। ज़िंदगी में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लक भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे टैलेंटेड लोग भी हों, ठीक है, कोई ये भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये नहीं है कि आप अगर सेलेक्ट हो गए तो आप टैलेंटेड मेरिट पर हुए, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो मेरिट पर नहीं हुआ। लेकिन यह है कि कोशिश तो करनी चाहिए ना, और उस कोशिश का आगाज़ ये है कि आपने कोई एक वीडियो वगैरह बनानी है और उस पर आपने अपलोड कर देनी है, लिंक उन्होंने साथ दिया हुआ है। आप इसको इसके उन्होंने इश्तहार भी दे रहे हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, आप गूगल कर लें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड PSB, इसको गूगल करें, वो आपको वेबसाइट बता देगा। आगे आपने उसमें लिख दें कि नेशनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम। ये अगर आप इसमें कोई स्पेलिंग की गलती भी करेंगे ना तो वो ठीक कर देगा, गूगल जो है ना बड़ा माफ़ करने वाला, लिहाजा आप उस बारे में भी परेशान ना हो। वो आपको उस लिंक पर ले जाएगा कि जिस पे आपने चीज़ें अपनी अपलोड करनी है, उस पे सारी ये तफसीलात भी मौजूद होंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो यानी कि उनका जो एक नारा है वो ये है कि टैलेंट है तो मैदान में आओ, तो तुसा हुण भजना नहीं। ठीक है, अब जो है अब मौका आ गया तो आपने जाने जाना है। तो नाजरीन, मैं भी जा रहा हूँ किसी और जगह पे, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।